Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First assertion A is true, region R is true, region R is the correct explanation for assertion A. Second assertion A is true, region R is true, region R is not a correct explanation for assertion A. Third assertion A is true, region R is false, and fourth assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as according to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat minus dq divided by dt of a body is directly proportional to the difference of temperature, and reason is this law holds for all type of temperature differences. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Newton's law of cooling. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, तो इट स्टेट्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को या इस मटेरियल को हमने यहाँ पे किसी सराउंडिंग में एक्सपोज किया है, तो यहाँ पे अगर हम मान के चले इस मटेरियल का या इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है T1 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 के बराबर है, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, तो जो हमारे पास ये बॉडी है या ऑब्जेक्ट है ये सराउंडिंग में हीट को रेडिएट करेगा, और इस पर्टिकुलर केस में जो इसके हीट को रेडिएट करने का या हीट को यहाँ पे लॉस करने का रेट होता है, यानी टाइम के साथ साथ इससे जिस अमाउंट की हीट यहाँ पे रेडिएट होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग. जितना ज़्यादा यहाँ पे जो बॉडी है और सराउंडिंग है इसके बीच का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे हीट रेडिएशन हमें देखने को मिलेगा, और उतने जल्दी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये अपने में से हीट को सराउंडिंग में यहाँ पे रेडिएट करेगी. यानी जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है ये अपना टेम्परेचर यहाँ पे कम कर देती है और सराउंडिंग को अपना जो हीट है वो ट्रांसफर कर देती है, उस पर्टिकुलर केस में हम देखेंगे कि टाइम के साथ साथ जो हीट का यहाँ पे लॉस हो रहा है वो हमारे पास कम हो जाता है, और जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा हमारे पास जो हीट का लॉस होने का रेट होगा, यानी टाइम के साथ साथ जो हीट सराउंडिंग में जारी होगी वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ जाएगी. तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग द rate of loss of heat minus dq divided by dt of a body is directly proportional to the difference of temperature. It is correct one. Now जो reason part है this law holds for all type of temperature differences. It is incorrect one. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो ये एक तो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास बॉडी है इसका टेम्परेचर कितना है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉडी. सेकेंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, दूसरा इस पर डिपेंड करता है. और थर्ड ये डिपेंड करेगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है और हमने उसको किस एक्सटेंट तक यहाँ पे जो सराउंडिंग है उसमें एक्सपोज करा है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन तीन फैक्टर पे हमारे पास जो लॉस ऑफ हीट है वो डिपेंड करती है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ही हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये वैलिड होता है. अदरवाइज अगर टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर केस में तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होगा वो हमारे पास यहाँ पे खुद में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है. तो जिस वजह से हमारे पास जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये जो स्मॉलर टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग उन्हीं के लिए यहाँ पे वैलिड होता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है इट इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.